आजमगढ़ के महनाजपुर थाना स्थित मठ बैजनाथपुर गांव में शुक्रवार को सुबह युवती का शव फंदे पर लटका मिला। गांव के लोग सुबह शौच करने पहुंचे तो गांव में बाहर एक पेड़ पर शव लटका मिला। इसे देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई। शव की पहचान मठ बैजनाथपुर की शीतल कौल शिट्टू उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई है। शीतल 3 बहन एक भाई में दूसरे नंबर पर थी। शीतल मिर्जापुर के फैजल बघेल इंटर कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। परिजनों ने बताया कि शव के पास शीतल का मोबाइल तोड़ के फेंका गया, बस सिम भी तोड़ा गया था। शीतल बीती रात अपने स्कूल का सिलेबस कंप्लीट कर रही थी। बीती रात लगभग 2 बजे जब शीतल की मां उठी, शीतल अपने बिस्तर पर नहीं मिली। घटना की जानकारी मिलती इसी को लालगंज थाना प्रभारी महनाजपुर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नाम बताइए अपना। पूजा को। कहाँ की रहने वाली है? मठ बैजनाथ। कौन सा थाना है? महनाजपुर। क्या मामला जो आपकी बहन जिस तरह से उसकी बॉडी लटकती हुई मिली है पेड़ से, क्या कहेंगे इस पे? क्या है वो चीज़ें? उसको मारा गया है। मारा गया है। कब आप लोगों को पता लगा कि बहन हमारी नहीं है? जब मैं 2 बजे उठी तब मुझे मच्छर काटने लगा, ठंडा लगा, तो मैं साल लेने उठी तो मेरी साल नहीं थी और मेरी दीदी भी नहीं थी। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी दीदी नहीं, तो मम्मी बोली बाथरूम करने गई, नहीं तो लैट्रिन करने गई। सब जगह देखे नहीं थी, पूरा छत से लेके बाहर तक पूरा सब कुछ देखे नहीं मिली। अच्छा, इसके बाद कैसे पता लगा कि नहीं वहाँ पे लटकी हुई है? जब सुबह में वो 5-6 बजे गए, सब लोग जा रहे थे उधर, तो मम्मी जा रही थी उधर, तब पता चला कि किसी की लड़की वहाँ पर लटकी हुई है। अच्छा, इसके बाद आपने किसको सूचना दिया आप लोगों ने? पहले अपनी दीदी को, फिर भैया को दिया, फिर सब परिवार को दिया। क्या आपको लग रहा है कि हत्या हुई है या फिर फांसी लगा के आपकी बहन मरी? हत्या हुई है। किसी प्रकार की शंका आपको लग रहा है कि नहीं हमारी बहन किसी से उसका विवाद या फिर किसी से बात वगैरह, या फिर किस तरह का आपको लग रहा है कि नहीं हत्या हुई है? मुझे नहीं पता। थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं इस पे डाउट कर। अभी हम भी किसी पे नहीं ना शक कर सकते, क्योंकि मोबाइल भी पूछ गया है, उसका भी सब निकल जाएगा तो अभी तो पता चलेगा नहीं इसका नंबर है। इसके पहले किससे बात होती थी, कुछ तो जानकारी होगी? कुछ भी नहीं जानकारी। हम लोग पूछते भी थे कभी कि मतलब किसी से बात करते तो बता देना, कभी ऐसा मत करना, ये सब बहुत सुनाई देता था। मोबाइल पे सब लोग देखते ही हैं, तो हम लोग को भी डर था। अपनी बहन बेटी तो समझाना ही पड़ेगा। समझाते थे कि अगर कुछ ऐसा बात हो गई तो बता देना, तो कदम ना उठाना पड़े कुछ, हम लोग तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, शादी ब्याह करा देंगे। लेकिन वो कहती थी ऐसा कुछ भी नहीं। अभी रात में मम्मी बता रही थी, मैं भी अपने घर में थी, बता रही थी कि लाइट नहीं थी, वो कल का बुक खरीद के लाई थी, उसको अपना सिलेबस पूरा करना था। गई रात में बगल वाले भैया घर से मोबाइल चार्ज करके लाई, तो अपना सिलेबस पूरा किया। ऐसा करके उसका स्लीपर भी यहाँ तक कि सोई थी तो वहीं पे घाट के नीचे ही है। ये घटना कब की है? ये घटना हमको लग रही है, मम्मी ने सब लोग 10 बजे ही सो गए। ये 10 या तो 12 बजे, 12 बजे की बात है। 2 बजे पता चला, तब से ये लोग ढूंढ रहे हैं। ये लोग ये भी सोचिए कि क्या पता, मतलब कोई भरोसा है लड़की जाती, मतलब कहीं भी किसी को साथी चली गई होगी। ये लोग औड़ियाल स्टेशन पर लड़की है, उसके भाई का तो दूसरी लड़की है, औड़ियाल स्टेशन पे भी, वहाँ पे भी। अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले? जी, मेरा नाम श्री लाल गौड़ है, ग्राम मठ महनाजपुर, थाना महनाजपुर, जिला आलमगढ़। क्या कहेंगे, आपकी बच्ची को लटकाया गया था पेड़ से या फिर लटकी थी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, हमारी बच्ची को एक आदमी का हाथ नहीं, उसमें 3-4 लोग का हाथ है, और उसको मार के लोग माटी पोत के, पोखरी थी बगल में, उसमें पूरा हिले से भी पूरा लगा था, कपार सपार में कुल लेकर सर, और उसको आगे से फांसी नहीं लगाए थे लोग, पीछे से इधर गर्दन में लगा के टांगी थी। जल्द पेड़ पर चढ़ के माटी भी लगा था पेड़ में, जहाँ से लटकाए हैं फांसी। कब आपको पता लगा? जी, वो तो पता सुबह सब कुल्ला करने गए, कोई बताया, नाम तो नहीं बताया लोग, कोई डर के मारे। अभी सब हल्ला हो गया, सब जाने लगे उधर, तो हम लोग भी खोजने लगे,
देखे तो वहाँ पर 5:30 बज रहा था काम। किसी पे शंका आपकी कि इस तरह की हरकत ये व्यक्ति कर सकता है? किसी पे शंका? चूंकि अभी शंका तो नहीं है सर, हमको तो कैसे हमको मालूम। अच्छा, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि हत्या हुई है तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में होगा कि वो चीज़ें चल रही हैं, तो अगर आप उसको खुल के बताएंगे तभी आप उसको सर किसी ने, एक आदमी ने 3-4 लोग मिलकर मारे हैं, जबरदस्ती उसके साथ थोड़ा किए हैं, भला किए होके, लेकिन उसको वो अपनी जाने में लड़ी है बेचारी बहू, और जो जबरी मार कर उसको हल्ला करी होगी, लेकिन भाई कोई नहीं सुना होगा। अगल बगल में गाँव भी नहीं था, एक घर था लेकिन लंबे थे कुछ।